जिस पॉलिटिक्स के चक्कर में प्रभात की जान गई, वह उसको छोड़ना चाहता था। कहता था, माँ अब नौकरी ही करूंगा, तेरे पास रहूंगा। बहू लाने के सपने देखते देखते मैं कहीं की नहीं रही। रूधे गले से सुबकते हुए यह बात प्रभात की माँ ने कही। वह कभी चीखते हुए रो पड़ती है, कभी बेसुध सी हो जाती है, कभी हाथ जमीन पर जोर से मारने लगती है। पूरे घर का गमगीन माहौल है। प्रभात के अंतिम संस्कार के बाद परिवार का दर्द बांटने गोरखपुर फर्स्ट की टीम उनके घर पहुंची। घर में कैसा माहौल है, परिवार में कौन कौन है, इस हादसे से पहले परिवार क्या क्या तैयारी कर रहा था। लखनऊ में 18 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की जान चली गई। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। प्रभात के परिवार से मिलने गोरखपुर फर्स्ट की टीम गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर शाहजनवा कस्बे से 3 किलोमीटर दूर बोगटा चौराहा पहुंची। यहां से जैतपुर को जोड़ने वाली सड़क पर करीब 2.5 किलोमीटर चलने पर दीपक पांडे का घर आया। उनके घर पर लोगों की भीड़ लगी थी। बाहर महिलाएं बैठी थीं जो एक दूसरे को संभाल रही थीं। हमारी नज़र उस घर पर गई जो प्रभात का बताया जा रहा था। घर की दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है। अंदाजा लग रहा था प्रभात आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। घर पर प्रभात की मां बिलख रही थी। कुछ महिलाएं उनको संभालने की कोशिश कर रही थी। इस बीच मां बेसुध होने लगी। महिलाएं उनके मुंह पर पानी की छींटे मारती। वह होश में आते ही कहती है, अब किसके सहारे जिंदा रहूंगी, वही तो मेरा सब कुछ था, अब हमारे शरीर को आग कौन देगा। प्रभात के घर के पास ही एक तालाब है जहां बैठे पिता दीपक पांडे बहुत शांत थे। एकटक अपने घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। चश्मे के अंदर से आंसू उनके गालों को भिगो रहे थे। यहाँ मौजूद गांव के प्रधान चंद्रभूषण पांडे गांव के लोगों से कह रहे थे कि प्रभात बहुत मिलनसार था। जिन्हें जानता भी नहीं था, उनकी परेशानी में भी दौड़ कर जाता था। इसलिए कस्बे में सब लोग उसे बहुत मानते थे। इसके बाद हम तालाब की तरफ पहुंचे जहां पिता दीपक पांडे बैठे थे। उनके आसपास रिश्तेदार मौजूद थे जो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का दर्द उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। हमने उनसे पूछा प्रभात की मौत के बारे में कैसे पता चला। जब जवाब देने से पहले रोने लगे, फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, मेरा इकलौता बेटा था, हमें छोड़कर चला गया। हम लोग बुधवार शाम को बहुत परेशान थे। 5 बजे से ही फोन कर रहे थे, वह फोन नहीं उठा रहा था। करीब 6 बजे उसका फोन किसी ने उठाया, सिर्फ इतना बताया कि वह बेहोश है। यह सुनते ही उसकी माँ भी बेसुध हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने अपने भाई को लखनऊ में फोन करके बताया। तब तक प्रभात की मौत की खबर आ गई। ये वो पल थे जब लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई।